केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले को लेकर लगभग 50,000 लोगों के भविष्य का ताल्लुक है। प्रशासन ने हल्द्वानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और 500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। शहर के कई हिस्सों में चप्पे चप्पे पर चेकिंग, बैरिकेडिंग, फ्लैग मार्च चल रहे हैं और स्पेशल सर्वेलेंस के मद्देनजर ड्रोन निगरानी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, निर्धारित रूट व निर्देशों का पालन करें और शांति बनाए रखें। उत्तराखंड में इस बार सर्दियों की बर्फबारी के बाद एक ऐसा चमत्कारी दृश्य देखने को मिला है। टिम्बरसैंड महादेव गुफा यानी नीति घाटी चमोली में प्राकृतिक रूप से बर्फ की शिलाओं ने बाबा बर्फानी के रूप में करीब 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग यानी आइस शिवलिंग बना लिया है। ये शिवलिंग पैदाइशी हिमालयी प्राकृतिक संरचना की वजह से बनता है। सर्दियों में गुफा के भीतर जमा बर्फ और पहाड़ों से टपकता पानी मिलकर समय के साथ इस आकार को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे भक्त बर्फानी बाबा के दर्शन के रूप में पूजते हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के अनुसार जब बर्फबारी व निचले हिस्सों से गिरती जलधारा सही समय पर होती है, तब शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में बन पाता है और ये अनुभव भक्तों के लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यंत विशेष बना रहता है। उत्तराखंड में 144 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना के तहत कुल 1228 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। निर्माण की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये फंड विशेष रूप से उन ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों के लिए है जहां हाल की आपदाओं, बाढ़, भूस्खलन आदि में सड़क, पुल सहित अवसंरचना को भारी क्षति हुई थी। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, ने इस स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे ग्रामीणों, पर्वतीय इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, जिससे किसानों और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। गुलदार यानी तेंदुए के ताज़ा हमले में पौड़ी गढ़वाल जिले के गजल्ट गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना सुबह उस समय हुई जब मृतक राजेंद्र नौटियाल पूजा के लिए मंदिर गया था और लौटते समय गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार राजेंद्र दूध बेचने का काम करता था और आम दिन की तरह मंदिर में पूजा कर लौट रहा था। उसकी लाश झाड़ियों के बीच मिली, जहां गुलदार ने उसे खींच कर ले गया था। घटना के बाद ग्रामीणों में भय और गुस्से का माहौल फैल गया। मैंने लोगों ने अधिकारियों का घेराव किया और सुरक्षा व पशु को नरभक्षी घोषित करने की मांग की। इंडिगो एयरलाइंस की हालिया उड़ान रद्दी की जबरदस्त गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट यानी सीईओ को भी बर्खास्त किया जा सकता है। सरकार और डीजीसीए यानी नागर उड्डयन महानिदेशालय ने इस मसले को सिर्फ ऑपरेशन में फेलियर नहीं माना। अधिकारियों के अनुसार ये जानबूझकर लापरवाही का संकेत भी हो सकता है। डीजीसीए ने इंडिगो को 10% तक उड़ानों में कटौती का आदेश दिया है। सीईओ और अन्य वरिष्ठों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है और जरूरत पड़ी तो आगे की पैनल जांच व कार्यवाही की बात की जा रही है। पाकिस्तान में 4 प्रांतों को 12-12 हिस्सों में बांटने यानी छोटे छोटे प्रांतों की योजना पर पुनः तेज हलचल है। सरकार के एक मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि ये कदम प्रशासन को मजबूत करने और जनसेवा व सुशासन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से आवश्यक है। उनके अनुसार छोटे प्रांत की प्रणाली से सेवा वितरण बेहतर होगा। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी, जिसकी ओर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि प्रदेशों के बंटवारे से पहले सभी पक्षों की सहमति होना अनिवार्य है। उन्होंने बिना सहमति के नए प्रांतों के निर्माण की वकालत अस्वीकार्य बताया है। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय मुर्दिया यानी इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक ने आरोप लगाया है कि भट्ट और उनकी टीम ने उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बनाने का वादा किया था। इसके एवज में उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश किए, लेकिन फिल्में नहीं बनी और कथित रूप से फर्जी बिल वाउचर आदि से लगभग 30 करोड़ रुपए की रकम हड़पी गई। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक भुगतान मई 2024 में हुआ था। आरटीजीएस से 2.5 करोड़ रुपए भेजे गए, फिर आगे भुगतान की मांग की गई। कुल मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट लागत 40 करोड़ रुपए का बताया गया था, जिसमें 2 फिल्मों के निर्माण का वादा किया गया था। गिरफ्तारी 7 दिसंबर 2025 को मुंबई से हुई। बांद्रा कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के बाद उन्हें उदयपुर पुलिस हिरासत में लाया गया। 9 दिसंबर को कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की कस्टडी दी है ताकि दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। हालांकि विक्रम भट्ट ने एफआईआर को भ्रामक बताते हुए आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि शिकायत में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज कथित रूप से जाली हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह जांच में सहयोग करेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार दोपहर टेरा ड्रोन इंडोनेशिया के 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में ग्राउंड या पहली मंजिल पर बैटरी के विस्फोट से भीषण आग लग गई, जो कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। हादसे के वक्त कई कर्मचारी ऊपर की मंजिलों पर लंच कर रहे थे या काम में लगे थे। घना धुआं भर जाने और सीढ़ियों पर आग और धुएं के कारण वे समय पर नीचे नहीं उतर पाए, जिससे कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं। जबकि 15 से 20 से ज्यादा लोगों को दमकल कर्मियों ने सीढ़ी और एरियल लैडर के सहारे ऊपर की
की मंजिलों और छत से रेस्क्यू किया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ड्रोन बैटरी शॉर्ट सर्किट या थर्मल फेलियर से स्पार्क और ब्लास्ट की आशंका है। फॉरेंसिक टीम आग के सही कारण और सेफ्टी नॉर्म्स में लापरवाही की जांच कर रही है। वहीं इस त्रासदी के बाद जकार्ता की कई कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी ऑडिट और बैटरी स्टोरेज के नियमों की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए भारत साउथ अफ्रीका पहले T20 मैच में भारत ने 101 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन, 4 छक्के ठोकर T20 आई में 100 छक्के पूरे कर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय बन गए। दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और T20 आई में 100 विकेट पूरे कर तीनों फॉर्मेट्स में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। साउथ अफ्रीका 74 रन पर ढेर हो गया, जो T20 आई में उनका सबसे कम स्कोर रहा और भारत के खिलाफ चौथा सबसे छोटा टोटल। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विविधतापूर्ण रहने का अनुमान है, जहां उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश या साफ आकाश की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ धुंधिया हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड तथा घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में शुष्क ठंड पाला और कुछ इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शीतलहर का अलर्ट जारी है। मुंबई में 23 से 31 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता में 17 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा चेन्नई में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस का सुहावना मौसम रहने की उम्मीद है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 दिसंबर तक पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में शीतलहर बनी रहेगी, इसलिए यात्रा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।